सनातन धर्म, ओरिजिनल टीचिंग्स वर्सेस मॉडर्न सोसाइटी। सनातन धर्म की मूल शिक्षा और आज का समाज। वेलकम टू बियॉन्ड बिलीफ्स। इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की मूल बातें, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आज के समाज में पूजा पद्धतियां, क्या हम सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म भी कहा जाता है। यह विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसका उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की पद्धति सिखाना है। हिंदू धर्म की मूल भावना है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। हिंदू धर्म के ग्रंथ दो भागों में बांटे गए हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया, और इसमें 4 वेद शामिल हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में जीवन के सभी पहलुओं जैसे ज्ञान, विज्ञान, संगीत, दर्शन और पूजा विधि का विस्तार से वर्णन है। वही स्मृति का अर्थ है जो याद किया गया। इसमें हमारे महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराण और धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथ शामिल है। ये ग्रंथ हमें जीवन के नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और आचरण के सिद्धांत सिखाते हैं। अब एक बहुत रोचक बात, अक्सर कहा जाता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है, लेकिन वास्तव में कोटि शब्द का अर्थ करोड़ नहीं, बल्कि प्रकार या श्रेणी है। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देवता बताए गए हैं। इनमें शामिल है 8 वसु, जो प्रकृति से जुड़े देवता है, 11 रुद्र, जो जीवन शक्ति और परिवर्तन के प्रतीक है, 12 आदित्य, जो सौर ऊर्जा और प्रकाश के प्रतीक है, साथ ही इंद्र और प्रजापति। हिंदू धर्म में एक ही परमेश्वर माना गया है, जिसे परम ब्रह्म या परमात्मा कहा जाता है। विभिन्न देवता और देवी उसी एक परमेश्वर के अलग अलग रूप है, जो अलग अलग कार्यों और उद्देश्यों के लिए पूजे जाते हैं। यानी चाहे कोई शिव की उपासना करे, विष्णु की या दुर्गा की, सबका उद्देश्य एक ही है, उस एक परम सत्य परमात्मा की प्राप्ति। हमारे समाज की संरचना को समझने के लिए हमें 3 मुख्य अवधारणाओं को देखना होता है: वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और गोत्र प्रणाली। आइए इन्हें समझते हैं। वर्ण व्यवस्था वैदिक ग्रंथों में वर्णित थी, जबकि जाति व्यवस्था समाज द्वारा बाद में विकसित की गई। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म और गुण था, लेकिन जाति व्यवस्था का आधार जन्म बन गया। वर्ण व्यवस्था में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि जाति व्यवस्था में इसे हजारों जातियों और उपजातियों में बांटा। वर्ण व्यवस्था को एक सैद्धांतिक और व्यापक वर्गीकरण माना गया, जहां व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार वर्ण बदल भी सकता था। लेकिन जाति व्यवस्था कठोर और स्थानीयकृत हो गई, जिसमें सामाजिक स्थान जन्म से ही तय होने लगा। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को अपने गोत्र पता हो, लेकिन गोत्र प्रणाली के बारे में। गोत्र प्रणाली की शुरुआत वैदिक काल से हुई। यह आर्षि वंश पर आधारित थी, जहां एक ही पूर्वज से जुड़े लोग एक गोत्र के माने जाते थे। हर गोत्र का नाम किसी प्राचीन ऋषि के नाम पर रखा गया, जैसे अत्रि, भारद्वाज, जमदग्नि, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। अब हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की, जो वैदिक काल में समाज को व्यवस्थित रूप से बांटने की एक प्रमुख प्रणाली थी। इसमें 4 मुख्य वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे पहले अगर हम परिभाषा की बात करें, तो ब्राह्मण वे लोग थे जो ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में अग्रणी थे। क्षत्रिय समाज के रक्षक, शासक और योद्धा वर्ग के रूप में जाने जाते थे। वैश्य व्यापारी, किसान और पशुपालक थे, जो समाज की आर्थिक व्यवस्था को संभालते थे। वहीं शूद्र श्रमिक, कारीगर और सेवा प्रदान करने वाले वर्ग थे, जिनकी भूमिका समाज की सहायता और सेवा करना थी। अब अगर हम इनके मुख्य गुणों पर नजर डालें, तो ब्राह्मणों में ज्ञान, बुद्धि, पवित्रता, सच्चाई और सरलता जैसे गुण पाए जाते थे। क्षत्रियों में शौर्य, वीरता, रक्षा का भाव और त्याग प्रमुख गुण थे। वैश्यों के अंदर मेहनत,
उत्पादन क्षमता, धैर्य और परिश्रम का भाव होता था और शूद्रों में सेवा भाव, श्रमशीलता और समर्पण सबसे प्रमुख गुण माने गए। अंत में अगर हम इनके स्वभाव की बात करें तो ब्राह्मण क्षमाशील, जिज्ञासु और करुणामय स्वभाव के थे। क्षत्रिय धैर्यवान, निष्ठावान और दानशील माने जाते थे। वैश्य कुशल, व्यवस्थित और कार्यनिष्ठ थे, जबकि शूद्र विनम्र, सहयोगी, निष्ठावान और संतोषी स्वभाव के होते थे। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य समाज को कर्म और गुण के आधार पर संगठित करना था, ताकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार समाज की सेवा कर सके। अब आइए बात करें एक महत्वपूर्ण बात की, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में कही गई है। इन ग्रंथों के अनुसार हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, उसे क्रोध, लालच और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन खास तौर पर ब्राह्मण वर्ग से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह इन भावनाओं को पूरी तरह त्याग दे। वैदिक परंपरा के अनुसार एक धार्मिक पंडित यानी पुजारी या विद्वान से यह उम्मीद की जाती है कि वह वेदों और शास्त्रों में बताए गए ब्राह्मण के गुणों और कर्तव्यों को अपने आचरण में उतारे, जैसे धैर्य, शांति, क्षमा, करुणा और ज्ञान का प्रसार। अब जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, मैं पहले पंडितों से सवाल किया करता था। कई बार जब मैं उनसे कोई तर्क संगत प्रश्न पूछता तो वे उत्तर देने के बजाय गुस्सा हो जाते थे, और तब मेरे मन में एक सवाल उठता था, जो पंडित कुछ सवालों से ही गुस्सा हो जाए, क्या वह सच में पंडित कहलाने योग्य है? अब हम बात करेंगे सनातन धर्म में आध्यात्मिक अभ्यास यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की। सनातन धर्म का मूल उद्देश्य केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं है। इसका असली उद्देश्य है स्वयं को जानना और परम वास्तविकता, जिसे हम ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं, उसके साथ एकाकार होना। इसी अवस्था को मोक्ष कहा गया है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। योग, आध्यात्मिक मार्ग। भगवद गीता में 4 मुख्य योग मार्गों का वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग दिखाते हैं। कर्म योग, यह है निस्वार्थ कर्म का मार्ग, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की इच्छा के निभाता है। भक्ति योग, यह प्रेम और श्रद्धा का मार्ग है, जहां व्यक्ति अपने इष्ट देवता के प्रति संपूर्ण भक्ति और समर्पण करता है। ज्ञान योग, यह ज्ञान और आत्मचिंतन का मार्ग है, जिसमें व्यक्ति यह समझने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूं और सच्चाई क्या है। राजयोग, यह मन और इंद्रियों के नियंत्रण का मार्ग है, जिसमें ध्यान, प्राणायाम और अनुशासन के माध्यम से मन की शांति प्राप्त की जाती है। सनातन धर्म में केवल योग ही नहीं, बल्कि कई अन्य आध्यात्मिक अभ्यास भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। पूजा, जिसमें व्यक्ति देवताओं की आराधना कर दिव्य शक्ति से जुड़ता है। योग और ध्यान, जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध और संतुलित रखते हैं। तीर्थ यात्रा, जहां व्यक्ति पवित्र स्थलों की यात्रा कर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करता है। और त्योहार, जैसे होली, दिवाली और नवरात्रि, जो केवल उत्सव नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने के साधन हैं। अब आइए एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। सनातन धर्म में बताया गया है कि आध्यात्मिक अभ्यास सबके लिए एक समान नहीं होते। हर व्यक्ति का स्वभाव, परिस्थिति और जीवन का चरण अलग होता है, इसलिए साधना और अभ्यास भी उसी के अनुसार बनाए गए हैं। समय के साथ हिंदू धर्म की कुछ परंपराएं और प्रथाएं अपनी मूल भावना से थोड़ी दूर हो गई है। आज हम देखते हैं कि पूजा पाठ को कभी-कभी धार्मिक प्रदर्शन का रूप दे दिया जाता है, लेकिन अगर हम उपनिषदों और योग दर्शन को देखें तो वहां हमेशा आंतरिक शांति और मन की एकाग्रता पर ही जोर दिया गया है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि पूजा जोर से या लाउडस्पीकर पर करनी चाहिए। भगवान की भक्ति शांति और एकाग्रता से की जानी चाहिए, क्योंकि असली भक्ति अंदर से महसूस की जाती है, न कि बाहर के शोर से। जोर से पूजा करने या लाउडस्पीकर का उपयोग करने से केवल ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, बल्कि दूसरों की शांति और ध्यान भी भंग होता है। और यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या भगवान की भक्ति के लिए दूसरों को असुविधा पहुंचाना उचित है?
जबकि ईश्वर हर जगह है और उसे शांत मन से भी अनुभव किया जा सकता है। वेद और पुराण हमें यही सिखाते हैं। प्रकृति, नदियां और पेड़ पवित्र है। कर्म योग का संदेश कहता है, हमारा हर कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन फिर सोचिए, त्योहारों के बाद सड़कों और नदियों में फैली गंदगी, क्या यह हमारी आध्यात्मिकता का हिस्सा हो सकता है? सवाल यह है, क्या खुशी और पवित्रता के प्रतीक त्योहार के बाद पर्यावरण को प्रदूषित करना उचित है? क्या सच्ची आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित है, या इसमें हमारे कर्म और हमारे आसपास की दुनिया के प्रति जिम्मेदारी भी शामिल है? What do you think? Drop a comment below. Thank you for watching and being part of this video. Until next time, keep questioning, keep learning. This is Beyond Beliefs. Disclaimer: this video is for knowledge and discussion only.